वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम अपने वीडियो में यह सत्य समझेंगे कि सब कुछ ईश्वर ही कैसे हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9-7 का श्लोक 19 में भगवान हमें यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य को बहुत से जन्मों की साधना के बाद तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ये सत्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में एक ईश्वर के अतिरिक्त अर्थात एक वासुदेव श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इस संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है, अमृत भी है, जहर भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। तो परमात्मा बुराई कैसे हो सकते हैं? परमात्मा जहर कैसे हो सकते हैं? इस सत्य पे आज हम चर्चा करेंगे और इसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य बताया है कि जब साधक बहुत से जन्मों की साधना के बाद मेरी कृपा से तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। देखिए, भगवान ने तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह सत्य बताया है कि साधक को बहुत से जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। साधना का अर्थ भक्ति होता है। तो देखिए, आज हम भी संसार में भक्ति कर रहे हैं, हम तो तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे, सृष्टि आरंभ से जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। हम क्यों नहीं तत्व ज्ञान को जान पाते? हम क्यों नहीं परमात्मा को, उनकी सत्ता को और स्वयं को नहीं समझ पाते? इसका एक कारण है। देखिए, मनुष्य के मन में हर कर्म में, अपनी भक्ति में जब तक संसार के माया की अर्थात इस शरीर की के सुख की कामना रहेगी, संसार की कामना रहेगी, तब तक मनुष्य की भक्ति सकाम भक्ति कहलाएगी। अर्थात उस भक्ति से परमात्मा से हम द्रवित होकर परमात्मा से संसार मांग रहे हैं, उनकी माया मांग रहे हैं, उनको नहीं मांग रहे। तो परमात्मा हमें तत्व ज्ञान क्यों देंगे? तत्व ज्ञान वो मार्ग है जिसके द्वारा हमारी आत्मा परमात्मा तक मिलन करती है। मगर हमें तो वो चाहिए ही नहीं। हम परमात्मा से संसार के सुख चाहते हैं, तो परमात्मा हमें संसार के सुख देते हैं, जिसके लिए सुख भोग कर हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। उस भक्ति का फल नष्ट हो जाता है। क्यों? हमने भक्ति करी, परमात्मा को खुश किया, हमने दान पुण्य किया, परमात्मा को खुश किया, बदले में हमें सुख, वैभव, संपन्नता, मान सम्मान मिल गया, हमने भोग लिया और वो भक्ति का फल भोग कर हमने खत्म कर दिया। तो हम इसलिए तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। मगर साधना उसको कहते हैं जब मनुष्य जिज्ञासु बनकर मैं कौन हूँ, मेरे परमात्मा कौन है, मुझे अपने ईश्वर को पाना है, मैं क्यों जन्म मरण चक्र में भटक रहा हूँ, फिर वो निष्काम भक्ति करता है। वो हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, अर्थात वो संसार की सेवा भाव में निष्काम भाव से कर्म करता है, निष्काम भक्ति करता है, तब इसको साधना बोलते हैं। इस प्रकार की साधना के द्वारा, बहुत से जन्मों की साधना के द्वारा जब मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है तो ये सत्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। आइए इसको गहराई से समझते हैं कि वो इसको कैसे अनुभव करता है। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जिस प्रकार कुम्हार अपने दोनों हाथों से अपने भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को रचता है, उनको सुंदर रूप देता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा अपनी दो शक्तियों के द्वारा, परमात्मा की दो शक्तियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति है परमात्मा की ब्रह्म रूपी ओम रश्मि रूपी ऊर्जा, जो शरीर में आत्मा जिसे हम कहते हैं। दूसरी शक्ति है परमात्मा की अपरा प्रकृति, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। इनके द्वारा परमात्मा अपनी सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति में जब महाप्रलय काल होता है तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि शून्य अवस्था में होती है, यहाँ कुछ नहीं होता। और परमात्मा की फिर अपनी ओम रश्मि रूपी ऊर्जा के द्वारा जब ओम का उच्चारण करते हैं तो वो चेतन ऊर्जा इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति को धारण कर लेती है। जो प्रकृति जो उस समय सुप्त अवस्था में होती है, उस प्रकृति के अंदर समस्त जीव होते हैं, बीज होते हैं। मनस तत्व का बीज, अहंकार तत्व का बीज, सूत्रात्मक वायु का बीज और अग्नि जल वायु आकाश, इन सबके बीज, इन सब बीजों को जब परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ऊर्जा जीवंत कर देती है तो ये प्रकृति धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टियों की रचना करती है। इसलिए करते हैं कि संपूर्ण जीवात्माएं जो पिछले सृष्टि काल में मोक्ष तक नहीं पहुंच पाई थी, वो सब दोबारा इस सृष्टि के बनने के बाद इसमें रहें, कर्म करें और अपने कर्म के अनुसार परमात्मा से मिलन करें। तो इसीलिए परमात्मा इस सृष्टि की रचना बार बार करते हैं। मगर जब महासर्ग खत्म हो जाता है, प्रलय के बाद, महाप्रलय से जब जीवन आरंभ होता है और उसके बाद दोबारा महाप्रलय में समाता है, तो कुछ ही जीवात्माएं मोक्ष तक पहुंच पाती हैं।
बाकी परमात्मा के माया बंधन को नहीं तोड़ पाती। परमात्मा का माया का बंधन है सत्य रज तम का बंधन। ये जब तक मनुष्य के मन और बुद्धि में बंधा है तब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं पा सकता, वो इस जन्म मरण चक्र में भटकता ही रहता है। तो परमात्मा हमें ये अवसर देते हैं सृष्टि की रचना करके कि आप इसको पाओ। अब आप सोचेंगे कि इसमें परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही कैसे हैं? देखिए महाप्रलय काल में सब कुछ शून्य होता है, कुछ भी नहीं होता, ना ब्रह्मांड होता है, ना सृष्टि होती है, प्रकृति भी सुप्त अवस्था में होती है, अर्थात प्रकृति में कोई क्रिया नहीं होती, सब कुछ शून्य अवस्था होती है। तो उस अवस्था को जीवंत कौन करता है? ईश्वर अपनी ओम रश्मि के द्वारा। और प्रकृति भी परमात्मा की ही एक शक्ति है। उस प्रकृति को जब परमात्मा, एक यंत्र मान लीजिए, जब उसको परमात्मा ओम रश्मि रूपी ऊर्जा देते हैं तो वो प्रकृति जीवंत होकर इस सारे ब्रह्मांड की, सारी सृष्टि की, समस्त प्राणियों की रचना करती है। रचना जीवात्मा तो उसमें पहले से ही होती है, मगर उनके अंदर जो शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं सबको, जैसे हमारा ये शरीर है, ये प्रकृति ने रचा है, अपने पंच तत्व से रचा है, अग्नि जल वायु आकाश और से मिलाकर से इस शरीर को रचा है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड का हर तत्व प्रकृति के द्वारा रचा जाता है, मगर उस तत्व के अंदर जो ऊर्जा होती है वो परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ परमात्मा ही है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जितने सूक्ष्म तत्व हैं, सबके अंदर जो ऊर्जा है, जिसका विज्ञान नहीं जानता कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है। हमारे वेद कहते हैं ये ऊर्जा ओम रश्मि से आ रही है। ओम रश्मि अर्थात परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति, वो सबको जीवंत करके अनेकों तरह से मिलन करके भिन्न भिन्न प्रकार के रश्मियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का निर्माण करती है, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मनुष्य का जीवन संभव हो पाता है। मनुष्य इस धरती पर रह पाता है। और फिर भगवान का लिए वो उसको चाहिए कि वो कर्म विधान के अनुसार कर्म करके, जैसा परमात्मा ने शास्त्रों में आज्ञा दी है उसके अनुसार कर्म करके परमात्मा को पाए। मगर मनुष्य ऐसा नहीं करता, तो फिर क्या है? देखिए, इस संसार में भी हमारी सरकार जो मनुष्य अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार देती है, मगर जो गलत काम करता है उसको जेल भी देती है, उसको फांसी भी चढ़ाती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की प्रकृति भी हर मनुष्य को उसके कर्म विधान के अनुसार सुख दुख देने को बाध्य है, उसको अच्छा या बुरा जीवन देने को बाध्य है, उसको गुण और अवगुण देने को बाध्य है। तो वो कहाँ से देगी, कैसे देगी? उसके पास 3 अस्त्र हैं, सत्य रज तम, ये 3 सिपाही हैं। एक सिपाही ऐसा है जो मनुष्य को पुरस्कार देता है। कैसे देता है? जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, जब मनुष्य ध्यान साधना करता है, भक्ति करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, तो ये सात्विक गुण उसको परमात्मा तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। मगर जब मनुष्य शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करता है, इस शरीर में जो परमात्मा ने ऊर्जा दी है कि तुम इस शरीर में से कर्म करके मुझे पाओ, उसके बदले वो शरीर सुख में लग जाता है, इस शरीर की सुख कामना में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है, तो वास्तव में वो परमात्मा की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है, वो इस जन्म का दुरुपयोग कर रहा है। तो प्रकृति उसको दंड स्वरूप, उसके पास जो 2 सिपाही हैं, रजस गुण और तमस गुण, ये दोनों उस मनुष्य के अंदर दे देती हैं। ये सॉफ्टवेयर की तरह है जो हमारे मन बुद्धि को अपने वश में करके सर्वप्रथम रजस गुण मनुष्य में लोभ और स्वार्थ को बढ़ाता है, और लोभ और स्वार्थ मिलकर उस मनुष्य से पाप कर्म, घृणा कर्म करवा के उसको तमस गुण में गिराता है, जहाँ से वो सनातन धर्म का अधिकार खो देता है। सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के नए धर्म बन जाते हैं, वो परमात्मा की भक्ति का अधिकार खो देता है, और अपने मन मर्जी के आचरण के द्वारा कड़े मुर्दों को पूछकर मांस, मदिरा, काम वासना में डूबकर घृणित कर्मों के द्वारा पशु की योनि में चला जाता है। और ये सृष्टि चक्र सदैव यूं ही चलता रहता है। तो इस प्रकार इस संसार में अच्छाई बुराई सब कुछ परमात्मा है। भगवान गीता में कहते हैं ये जो तीनों गुणों के जो गुण हैं, अच्छाई बुराई हैं, ये भी मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात मैंने ही इनको रचा है। क्यों? परमात्मा जब सृष्टि में अच्छाई देंगे तो बुराई भी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो गलत काम करेगा उसको दंड तो देना ही पड़ेगा। दंड देने के लिए बुराई की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, जेल बनानी ही पड़ेगी, फांसी देने वाला रखना ही पड़ेगा। और प्रलय के लिए भगवान ने, देखिए भगवान गीता में कहते हैं मैं ब्रह्मा बन के सबका सृजन कर रहा हूँ, मैं विष्णु बन के सबको धारण करके सबका पोषण कर रहा हूँ, मैं ही रुद्र बन के सबको संहार कर रहा हूँ। अर्थात परमात्मा की ये तीनों शक्तियाँ इस सृष्टि को चलाने में मदद कर रही हैं। तो वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है।
वो हम उनके अलग अलग रूपों को अलग अलग समझते हैं, अलग अलग शक्ति युक्त समझते हैं। ये हमारी भूल है। वास्तव में सबके अंदर एक ही ऊर्जा है, और वो ऊर्जा है ओम रश्मि रूपी ऊर्जा, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। केवल शरीर भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त या गुण या अवगुण से युक्त है। ये शरीरों में फर्क है। देखिए, सूर्यदेव के पास सूर्य रूपी शरीर है, और उसके अंदर परमात्मा की शक्ति ओम रश्मि अर्थात ब्रह्म शक्ति है, जिससे वो सूर्य रूपी यंत्र चमक रहा है, तप रहा है। इसी प्रकार इस धरती के अंदर भी परमात्मा की ओम रश्मि रूपी शक्ति है, जो इस धरती को घुमा रही है, जो इस धरती के अंदर उर्वरक शक्ति दे रही है, जो धरती हमारी माँ बन के हमें अपने पर धारण करे हुए। तो वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। ये सत्य मनुष्य तत्व ज्ञान के बाद जान सकता है, और तत्व ज्ञान को पाने के लिए भगवान ने कहा है बहुत जन्म की साधना करनी ही पड़ेगी। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, मगर ये सुनी सुनाई बात है। कोई हमें कहे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस हवाई जहाज को उड़ा के दिखाओ, कितना भी समझ लोगे, नहीं उड़ा सकते। समझने में और उड़ाने में रात दिन का फर्क है। ठीक इसी प्रकार साधना बहुत मुश्किल काम है। ये साधना में मन को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत निग्रह करना पड़ता है। ये मन पल पल में माया हमें अपनी ओर खींचती है। आज का मनुष्य तो ये कहता है कि अरे तू निष्काम कर्म कर रहा है, तू पागल है, तू फायदा देख अपना। हम अपने फायदे के लिए कर्म करते हैं, कितना फायदा कर लेते हैं। जिस समय मृत्यु आती है सब ये छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए जन्म में नए सिरे से शुरू करते हैं। ये कौन सी अकलमंदी है? अकलमंदी तो ये है कि जन्म मरण चक्र को तोड़ो। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और अपने आत्मा से अपने परमात्मा से मिलन करो। हमारी दुर्गति खत्म हो, बार बार जन्म की दुर्गति, मृत्यु की दुर्गति। जन्म में हम 9 महीने गर्भ में उल्टा लटकते हैं, मृत्यु के समय 1000 बिच्छू के काटने का डंक का दुख प्राप्त होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शरीर छोड़ने की दुर्गति, फिर नए जन्म जब आरंभ होता है, फिर जीवन संघर्ष की दुर्गति ही दुर्गति है। मगर हम इसमें ही फंसे हुए हैं, हमें यही सत्य नजर आ रहा है। मगर मैं एक छोटा सा सत्य आपको बता दूं मेरे भर प्यारे भाइयों, आप अमेरिका घूम लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े सुख को ले लीजिए, पर एक बार अपने भीतर आपने आत्मा का आनंद ले लिया ना, तो आपको सारे सुख तुच्छ नजर आएंगे। यार ये मैं किन चक्रों में फंसा था, मेरे भीतर इतना बड़ा आनंद छुपा था। मैं ये सत्य बता रहा हूँ, इसको करके देखिए। ये तब प्राप्त होगा जब आप निष्काम भाव से परमात्मा से उनका प्रेम मांगेंगे। आप संसार की सेवा इस शरीर से करेंगे निष्काम भाव से, बिना किसी नाम के मिलने की उम्मीद में, बिना कुछ लाभ के उम्मीद में, केवल सेवा भाव में करेंगे। तब आपको वो ओम रश्मि रूपी ध्यान करेंगे, तब वो ओम रश्मि का जो आत्मा का आनंद है वो आपको प्राप्त होगा। इस सत्य को समझिए, सब कुछ ईश्वरीय है, इस सत्य को जानिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।